अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम या इसको हम सिंपली एचआर भी कहते हैं। इसका बेसिकली काम है किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है और फिर इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज़ की हायरिंग है वो हमेशा एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ का जो इंतखाब करते हैं जो कि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले करते होते हैं। तो बेसिकली जो इनके सारे की सारी हायरिंग के इंतज़ामात हैं और फर्दर जो उनकी ट्रेनिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी एचआर के पास होती हैं। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि इनका बेसिक जो काम है वो रिक्रूटमेंट है और हायरिंग है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ-कहाँ पे बंदों की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की शॉर्टेज है और किस डिपार्टमेंट के अंदर हायरिंग करनी है, ये सारा का सारा काम एचआर का होता है, एचआरएम का होता है। तो उसके अलावा जब रिक्रूटमेंट हो जाती है, हायरिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो ट्रेनिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि जो न्यू एम्प्लॉयी होते हैं, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन से फ़ैमिलियर करवाने के लिए डिफरेंट किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो फिर किए जाते हैं ताकि जो नई रिक्रूटमेंट है, नई हायरिंग है, वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ के जो बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी जो मैटर्स हैं, वो सारे के सारे एचआरएम देखता है। उसके अलावा जो वर्क एनवायरनमेंट है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कोई फैकल्टी की हायरिंग करनी है, तो उसको कितना वर्कलोड दिया जाएगा। किसी कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉइज़ की हायरिंग करनी है तो उनको बताया जाता है कितने घंटे आपने काम करना है, डिफरेंट उसके अंदर पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आता है तो उसके बाद जो है वो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर फर्दर किस तरह के जो हैं वो जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो ये सारी की सारी एचआर जो है वो एम्प्लॉइज़ को हमेशा इन डिटेल के अंदर बताता होता है। तो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जब भी वो हायरिंग करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेसिकली सबसे पहले एनालिसिस किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस जगह के ऊपर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा फिर हायरिंग की जाती होती है। प्रिपेयरिंग ये ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी जितनी भी हायरिंग की जाती है, चाहे पहले हो चुकी होती है या करंटली हो रही होती है या जितना भी प्रीवियस उसका रिकॉर्ड होता है, हमेशा उसकी एक इन्वेंटरी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो तैयार करता है। इन्वेंटरी के अंदर क्या होता है कि जो पीपल जो हैं वो जॉब छोड़ के जा चुके होते हैं, उनका भी रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है। जो करंटली लोग मौजूद होते हैं, करंटली सर्व कर रहे होते हैं, उनका रिकॉर्ड का भी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी एक इन्वेंटरी बना के रखें। उसके अलावा अगर फ्यूचर के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है अगर एक न्यू हायरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, न्यू डिमांड आ जाती है, तो उसको किस तरह से फर्दर जो है वो मेंटेन करना है, किस तरह से फर्दर जो है वो फिर उन एम्प्लॉइज़ की हायरिंग करनी है। तो फ्यूचर के लिए भी जो है ह्यूमन रिसोर्स इस चीज़ की प्लानिंग करके रखता है कि इन केस अगर करंटली कोई एम्प्लॉयी जो है वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर फ्यूचर के अंदर फिर न्यू हायरिंग के लिए उनके पास क्या प्लान मौजूद है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो फिर मैचिंग सप्लाई करते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो फिर एम्प्लॉइज़ की हायरिंग की जाती है। मैचिंग सप्लाई से क्या मुराद है? हमेशा जब भी हायरिंग की जाती है तो इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो राइट पर्सन है वो हमेशा हायर किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोग्रामर की ज़रूरत है तो एक प्रोग्रामर को ही हायर किया जाना चाहिए और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अकाउंट्स के अंदर किसी बंदे की ज़रूरत है तो हमेशा अकाउंट्स का बंदा ही जो है वो वहाँ पे हायर किया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे डिफरेंट जो प्लान हैं, प्लान ऑफ एक्शन है, इन सब को जो मेंटेन करने वाला डिपार्टमेंट है और सबको जो है फर्दर लेके चलने वाला डिपार्टमेंट है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस डिपार्टमेंट की वो हमारे पास होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कुछ जो है वो हमारे पास यहाँ पे पीपल मौजूद होते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं लाइन मैनेजर हैं या एचआर मैनेजर हैं या पर्सनल मैनेजमेंट कहलाती होती है या जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेजर कहलाते होते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो हमारे पास है लाइन मैनेजर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट अबव द फ्रंट लाइन वर्कर। ये बेसिकली क्या है फ्रंट लाइन अबव द टॉप है और दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिपार्टमेंट और पार्ट इन द बिजनेस। किसी बिजनेस के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमेशा अकाउंटेबल अकाउंटेबल किस सेंस में होते हैं
क्योंकि ये दे मैनेज वन और मोर मेंबर ऑफ स्टाफ एंड ओवरसीज एंड इवेलुएट पीपल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। इनका काम क्या है कि जितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर किए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। जितने एम्प्लॉयज़ हायर किए गए हैं क्या वो अपनी सर्विसेज के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। जिस पर्पज़ के लिए उनको हायर किया गया था क्या उसके अकॉर्डिंग वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इनका काम बेसिकली क्या करना होता है, उन लोगों को चेक करना होता है, उनको देखना होता है, उन वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को जो हायर हो चुके हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइन मैनेजर्स का काम ये है कि वो उनको डायरेक्टली मैनेज करे। जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, उनसे किस तरह से परफॉर्मेंस लेनी है, किस तरह से जो उनका काम है उसको चेक करना है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं है। इन टर्न दे आर मैनेज बाय हायर लेवल मैनेजर। फिर इनको जो फिर मैनेज करने वाले होते हैं वो हायर लेवल मैनेजर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओनर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो लाइन मैनेजर्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा जाए। बेसिकली लाइन मैनेजर्स डायरेक्टली मैनेज कर रहे होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा जो पर्सनल मैनेजमेंट है या एचआर मैनेजमेंट है, बेसिकली इनका काम क्या है, इनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनका काम क्या होता है, ये फोकस करते होते हैं वर्क फोर्स रिलेटेड इश्यूज। इनका काम ये होता है कि जो वर्क फोर्स है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन से लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं। दे एम्फसाइजेस ऑल स्ट्रेटजीज, किस तरह से स्ट्रेटजीज बनानी है, जो एक्टिविटीज़ और जो किसी कंपनी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं उनको किस तरह से ग्रो करना है। उसके अलावा अगर किसी जगह के ऊपर चेंज लानी है, अगर किसी जगह के ऊपर टीम को चेंज करना है, अगर किसी जगह के ऊपर एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारी की सारी वर्किंग जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, ये एचआर मैनेजमेंट के काम आते हैं। इट मीन्स कि किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डोमेन के लोग मौजूद होते हैं। तो डेफ़िनेटली क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होते हैं, तो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की अगर जो है उनको चेंज करना है, किसी अदर ऑफ़िस के अंदर भेजना है, तो भी ये सारा काम जो है वो एचआर मैनेजमेंट कर रही होती है। तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो फोकस करती है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ ऑल पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जितने भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं, उनकी हायरिंग है, उनकी रिक्रूटमेंट है, उनके इश्यूज़ हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो एचआर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है और ये देख रहा होता है कि किस तरह से जितने नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको फुलफ़िल करने के लिए किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से लोगों को डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो एचआर मैनेजमेंट देख रहा होता है। तो उसके अलावा हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, बेसिकली ये लाइन मैनेजर और एचआर मैनेजमेंट के ऊपर होता है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल लीड एंड डायरेक्ट द रूटीन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को जो डील करने वाला होता है, वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो बेसिकली ये लीड करता है हायरिंग एंड इंटरव्यूइंग स्टाफ। जो नए लोग वहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो नए लोग वहाँ पे उनकी रिक्रूटमेंट की जा रही है, उनकी इंटरव्यू किस तरह से होनी है, उनकी हायरिंग किस तरह से होनी है, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या इसको हम सिंपली एचआर मैनेजर भी कहते हैं, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसको कोऑर्डिनेट करता है। इन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अपना डीपली रोल प्ले करता होता है। जो ड्यूटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को देनी है, जो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस तरह से उसके अंदर अडॉप्ट करनी है, उसके अलावा किस तरह से सिस्टम के अंदर डिफरेंट रूल्स को जो है वो अप्लाई करना है, किस तरह से जो स्टाफ का बेनिफिट्स हैं उसको यहाँ पे लेके चलना है, जो पेरोल के, सैलरीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ की हायरिंग है, उनके इश्यूज़ हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं देखने वाला जो पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहलाता होता है। इंतहाई रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन होता है और उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ मौजूद होते हैं, उनकी सारी डिटेल मौजूद होती है और बेसिकली ये पर्सन जो है वो उनके सारे बेनिफिट्स को भी देख रहा होता है। तो मेजर फंक्शन ऑफ जो एचआर मैनेजर है, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ये ओवरऑल जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेनिफिट्स को देखता है। किस तरह से उसके इश्यूज़, अगर उसके अंदर इश्यूज़ हैं, तो किस तरह से सॉल्व करना है। अगर एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज है, तो उसको किस तरह से जो है वो पूरा करना है। जो एम्प्लॉइज़ की फिर हायरिंग है, उसके इंटरव्यूज़ हैं, उसके फर्दर जितनी भी ट्रेनिंग की सेशन है, वो सारी की सारी चीज़ों को देखने वाला जो होता है बेसिकली एचआर मैनेजर होता है। उसके अलावा जब एम्प्लॉइज़ की हायरिंग हो जाती है,
उसके बाद जो उनकी परफ़ॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर है या नहीं है, जिस पर्पज़ के लिए उनको हायर किया गया था, क्या उनकी परफ़ॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएशन के लिए भी एचआर मैनेजर जो है उनको इवैल्यूएट कर रहा होता है। एम्प्लॉइज़ के दरमियान आपस में जो रिलेशन है, इसका मतलब है कि जो चेन है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको जवाबदेह है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी डिटेल भी जो है वो एचआर मैनेजर जो है वो बेसिकली बता रहा होता है। अगर किसी जो एम्प्लॉय है उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आता है, तो उस चीज़ को भी इंश्योर करवाने के लिए एचआर मैनेजर जो है इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। जो एम्प्लॉयज़ का किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एनजीओ के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होता है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो एचआर मैनेजर के पास मौजूद होता है। अगर इन केस कोई एक जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है, अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो उसको किस तरह से फर्दर डील करना है। अगर एजुकेशन की तरफ जाता है, तो उसके मैटर्स को किस तरह से देखना है, ये भी सारी चीज़ें एचआर मैनेजर का काम है। तो बेसिकली जो रोल ऑफ एचआर मैनेजर है, बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स का मतलब ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डायरेक्टली उनको ये डील कर रहा होता है। अगर उसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या एम्प्लॉयज़ के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर कोई मैनेजमेंट चेंज करनी है या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के स्टेटस को चेंज करना है, पीपल की मैनेजमेंट करनी है, पीपल्स को अगर किसी एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी सर्विसेज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो ये सारे के सारे मैटर जो हैं, ये सारे एचआर मैनेजर डायरेक्टली देख रहा होता है। उसके अलावा जो हायरिंग के तो ऑलरेडी उसके पास जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिक्रूटमेंट और हायरिंग की, वो ऑलरेडी उसके पास मौजूद हैं। जो अदर फिर उसके बाद बेनिफिट्स आ जाते हैं या सैलरीज़ की जो फर्दर जो है वो नेगोशिएशन आ जाती है, वो इसके अंदर है। पॉलिसीज़ से किस तरह से फ़ैमिलियर करना है, उसकी गाइडलाइंस किस तरह से एम्प्लॉइज़ को देनी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो एचआर मैनेजर के पास होती है, और एचआर मैनेजर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जब भी न्यू हायरिंग की जाती है, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको सारी ये चीज़ें जो है उनको डिटेल के अंदर बताता है। तो ये फ्लो चार्ट है जिसके अंदर एचआर मैनेजर की जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस भी किया। तो यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर आप सबसे पहले वर्कफोर्स प्लानिंग है। डेफ़िनेटली एचआर मैनेजर ने ये देखना होता है कि कहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली उसको किस तरह से फुलफ़िल किया जाए, उसकी ये प्लानिंग करता है। रिक्रूटिंग फिर करता है, जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो है हमेशा रिक्रूटमेंट की जाती होती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको हायर किया जाता है। तो उसके अलावा ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशलाइजेशन है, डिफरेंट जो रिलेशंस हैं डिपार्टमेंट्स के दरमियान, उसको किस तरह से मैनेज करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से जज करना है। एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को देखना है, एम्प्लॉयज़ की जो कंट्रीब्यूशन है जिस पर्पज़ के लिए उनको हायर किया गया था, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। जब न्यू हायरिंग की जाती है या उसके अलावा जो ऑलरेडी कोई चेंजेज़ लानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस पर्पज़ के लिए जो है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस सपोर्ट से रिलेटेड जो हैं जितने भी सेशन हैं, वो एचआर जो है उसके अंदर कंडक्ट करवाता है। कोई न्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं, उससे फ़ैमिलियर करवाने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन जो हैं वो सेट किए जाते होते हैं। उसके अलावा जो सक्सेशन प्लानिंग आ जाती है कि किस तरह से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, उसको किस तरह से ग्रो करना है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल हैं, उससे फ़ैमिलियर करवाने के लिए जो है एचआर मैनेजमेंट उसके अंदर रोल प्ले करती है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, जो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स हैं, उसके जो डिफरेंट जो प्रोविडेंट फंड हैं या उसके पेंशन्स हैं या जिस डिफरेंट और उसके अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड और मैटर्स हैं, वो सारे के सारे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स के हवाले से जितने भी मैटर्स होते हैं, वो एचआर मैनेजर जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर रहा होता है। तो उसके अलावा जो क्रिटिकल स्किल गैप एनालिसिस, अगर कोई एम्प्लॉयज़ हायर हो गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, तो उसको किस तरह से जो है बेहतर किया जा सकता है, क्या स्किल, क्या उनके स्किल्स कहाँ पे कम हैं, कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस कम है, उसको परफॉर्मेंस गैप को किस तरह से फुलफिल किया जाए। तो उस पर्पज़ के लिए भी जो है एचआर मैनेजर जो है वो डायरेक्टली इन कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये बेसिकली एचआर जो डिपार्टमेंट है, ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं तो ये एचआर डिपार्टमेंट ही कहलाता होता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता होता है, जिसके अंदर ये सारे लाइन मैनेजर भी आ जाते हैं, एचआर मैनेजमेंट भी आ जाती है, और टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास है एचआर मैनेजर या एचआर सुपरवाइजर, जिसको भी हम कहते हैं, या एचआर मैनेजर भी कहा जाता है, वो आ जाता है जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है। और इन द एंड जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स होते हैं। तो एचआर मैनेजर का बेसिकली ओवरऑल काम जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।